Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the large sample test for test of single proportion. Okay, so in my previous video lecture I have told you about the test for the single mean. So now we will start with the single proportion. So before we go to the single proportion, test for single proportion, we have to know about this term, and when we have to apply this test, that we have to understand. तो सिंगल प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं तुम लोगों को पहले इसको समझा देता हूं. देखो, सिंगल का मतलब एक ही सैंपल होगा. कोई भी टेस्ट में अगर सिंगल ये टर्म है तो इसका मतलब समझ लो वहां पे एक ही सैंपल होगा, दोनों सैंपल नहीं होगा. तो यहाँ पे सिंगल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें से एक ही सैंपल हम लोगों को दिया हुआ है. उस सैंपल के ऊपर डिपेंड करके सैंपल और पॉपुलेशन का हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे. और वो प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करके कुछ हाइपोथेसिस ट्रू हो सकता है, कुछ हाइपोथेसिस फॉल्स हो सकता है. तो वो प्रोपोर्शन को हम लोग कहते हैं सिंगल प्रोपोर्शन. इफ वी हैव ए सिंगल पॉपुलेशन इन आवर हैंड एंड सिंगल सैंपल साइज इन आवर हैंड, देन वी विल टेक द प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल एंड sample and population, and that is nothing but the problems of the single proportion. So if we have a random sample of size n, say x1 x2 xn, be taken from a population with the proportion p. तो सपोज कोई भी एक पॉपुलेशन है हमारे पास, उसके हिसाब से जो सैंपल हमने चूज किया है, कोई भी एक पैरामीटर्स है, उसको हम लोग प्रोपोर्शन से उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड से p बी द प्रोपोर्शन. देन वी हैव टू टेक the test that the null hypothesis h naught equals to p equal to p0 against the alternative hypothesis h1 p not equal to p naught at the alpha level of significance. p जो प्रोपोर्शन है, p प्रोपोर्शन का वैल्यू एक्चुअली तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे, उसके लिए हाइपोथेसिस है. तो समझ लो p का वैल्यू है p0. अगर ये ट्रू होता है तो हमारा एजम्पशन दैट इज h नॉट विल बी ट्रू. अगर p इक्वल्स टू p0 नहीं होता है तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तभी हम लोग को अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में इसको टेस्ट करना है. तो तुम लोग जानते हो कि हर कोई टेस्ट करने के लिए हम लोग को एक स्टैटिस्टिक्स चाहिए. सो फॉर टेस्ट ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन वी विल टेक द स्टैटिस्टिक z इक्वल टू p माइनस p0 बाय रूट ओवर ऑफ p0 q0 बाय n, where q0 is nothing but the complement of p0, that is 1 minus p0. Clear? And p denotes the sample proportion. Capital P denotes the sample proportion. q0 is nothing but 1 minus p0. Okay, so by this technique we will compute the value of z, and we will find out whether the value of z lies in the critical region or not. If it lies in the critical region, then h naught will be rejected. If it does not lie in the critical region, then h naught will be accepted. Now you can see that I have written here z, so that means we have to apply the normal distribution, that is the standard normal form. तो z किसके लिए आता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए आता है. मैंने तुम लोग को पिछले वाले वीडियो में ही तुम लोग को ये क्लियर करके रखा है. तो लेट अस स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स. एवरी प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. ओके, so let us start. A coin is tossed 900 times and head appears 490 times. Does the result support that the hypothesis that the coin is unbiased test at 1% level of significance? तो देखो, एक पॉपुलेशन है जहां पे 900 टाइम हम लोगों ने टॉस किया है, और उसमें से 490 टाइम्स हमारा क्या आ रहा है, हेड आ रहा है. तो अगर हम लोग के कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना टाइम्स हम लोग टॉस कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग टॉस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक सैंपल है, सैंपल में क्या गिवन है, 900 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया है, उसके अंदर 490 टाइम्स हेड आ रहा है. तो इसका प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, 49/90. ठीक है, अभी देखो क्या हम लोग को टेस्ट करना है, वेदर द कॉइन इज अनबायस्ड और नॉट. सो इफ ए कॉइन इज अनबायस्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ. सो हेड एंड टेल, दिस रेशियो फॉर एनी पॉपुलेशन दैट शुड बी इक्वल टू हाफ, बट फॉर दिस
sample we can see that this ratio is nothing but 49/90. So we have to check by this proportion 49/90 whether this population gives us the unbiased coin or it is a biased coin. So for unbiased coin we know that the proportion is nothing but half. So here we will consider H naught P equals to half. For unbiased coin we have to check whether the coin is unbiased or not. Then H1 will be equals to what? H1 will be equals to P not equal to half. तो यहाँ पे सैंपल साइज क्या था 900 और उसमें से कितना टाइम हम लोग को टॉस मिला हेड मिला है 490 टाइम्स. तो प्रोपोर्शन कितना हो गया 49/90. यहाँ पे मैंने इसको लिखा है. तो अगर 49/90 है हमारा वैल्यू और P0 यहाँ के वैल्यू क्या है H नॉट P इक्वल टू P0 होता है. यहाँ पे देख लो H नॉट हम लोग क्या लिखते हैं P इक्वल टू P0 दैट इज द प्रोपोर्शन फॉर द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना है हाफ है. तो Q0 क्या होगा 1 माइनस P0 दैट मीन्स ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ. P का वैल्यू हम लोग को मालूम हो चुका है दैट इज इक्वल्स टू 49/90. तो ये सभी हम लोग वैल्यू Z के अंदर बिठा देते हैं. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z? P माइनस P0 बाई रूट ओवर ऑफ P0 Q0 बाई N. Simply calculating this value, we have the value 2.66. Now I have told you in the previous video lecture that sometime it is given in the problem that the datas are not provided. And if the datas are provided, then it is okay. You can calculate it from the data. Otherwise, you have to remember two values of the normal distribution at 1% level of significance and at 5% level of significance. तो हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में तो मैं तुम लोग को बताया था कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है. देखो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन Z लेस देन 2.58 अगर होता है लेस देन 2.58 0 से 2.58 तक तो उसका वैल्यू होता है 0.495. और इसको अगर डबल कर देता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ले लेता है तो माइनस 2.58 से 2.58 तक ये जो रीजन है माइनस 2.58 से 2.58 तक ये जो रीजन है इस रीजन में प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0.99 दैट इज 99%. तो हम लोग को 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में चेक करना है. हम लोग को 99% में नहीं करना है. तो 1% कब आएगा? इसको अगर 1 से हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं. इट मींस वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रीजन. तो इफ mod z लेस देन 2.58 देन द वैल्यू इज नथिंग बट 99%. देन mod z greater than 2.58 will be equal to 0.01 that is nothing but 1% level of significance. So what is our computed value of Z? Here we can see the computed value of Z equals to 2.66. So अगर Z का वैल्यू 2.58 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्रिटिकल रीजन में चला जाता है क्योंकि वो है हमारा क्रिटिकल रीजन. तो अभी हम लोग का Z का वैल्यू कितना मिल रहा है 2.66. तो 2.66 कहाँ पे है? ऑब्वियसली क्रिटिकल रीजन पे राइट हैंड साइड पे आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग क्या करेंगे H नॉट को रिजेक्ट करेंगे. तो इसका मतलब जो सैंपल साइज हमने चूज किया था 900 वहां में जो 490 टाइम्स हम लोग को हेड मिला है तो वो कॉइन क्या नहीं होगा अनबायस्ड नहीं होगा वो कॉइन बायस्ड होगा. और हम लोग क्या करेंगे H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्योंकि Z का वैल्यू क्रिटिकल रीजन पे लाई कर रहा है. समझ में आ गया? बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है. ठीक है. अगर बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हो कुछ भी बुक्स ले लो घर पे है उसको प्रैक्टिस करो या फिर बुक्स अगर कोई भी नहीं है तो क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. नेक्स्ट चले आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो भी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ ये सफिशिएंट है. ये सभी प्रॉब्लम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये प्रॉब्लम को पहले अच्छे से करना है उसके बाद बाकी सब प्रॉब्लम करना है. So let us go to the second problem. A manufacturer claimed that at least 95% of the products which he supplied to a factory confirmation to the specifications and examination of 200 pieces of the products revealed that 18 were faulty. Test this claim at 5% and 1% level of significance. मैं क्वेश्चन तुम लोगों को समझा देता हूं. देखो एक मैन्युफैक्चरर है जो क्लेम करता है कि वो जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रोवाइड करता है वो 95% एटलीस्ट 95% क्या होता है सही होता है कंफर्मेशन होता है उसमें. ठीक है. उसका कंफर्मेशन ये है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर सेंड कर रहा है फैक्ट्री पे वो 95% करेक्ट प्रोडक्ट है सही प्रोडक्ट है. तो एग्जामिनेशन के लिए इसका जो क्लेम था ये एग्जाम करने के लिए हम लोगों ने 200 साइज का एक सैंपल लिया है और 200 साइज का जो सैंपल ड्रॉ किया है वो सिंगल सैंपल है. तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंगल सैंपल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंगल प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है. तो 200 साइज का एक सैंपल लिया है हमने
और वहां में हम लोग देखते हैं कि 18 प्रोडक्ट्स आर फॉल्टी, तो आउट ऑफ 200 18 आर फॉल्टी, सो हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, दैट इज 200 माइनस 18 आर करेक्ट। तो वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि 18 फॉल्टी प्रोडक्ट लेके जो 200 का सैंपल मैंने चूज किया था, उससे क्या ये पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका क्लेम सही है कि नहीं है। तो अभी हम लोग को कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको चेक करना था, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। So what is the manufacturer claim? That is at least 95% of his product is nothing but right product. So we will take that hypothesis, null hypothesis, proportion must be greater than equal to 95%. एटलीस्ट कहा है तो प्रोपोर्शन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 95% पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस क्या होगा, इससे छोटा होगा। 95% नॉट इक्वल टू होगा, इसका मतलब क्या होगा, उससे छोटा हो जाएगा, 95% से छोटा। तो अभी सैंपल साइज कितना था, 200 था। कितना फॉल्टी है, 18 फॉल्टी है। तो इसको हटा देता है, 18 माइनस 200 माइनस 18 कर देता है और उसको 200 से डिवाइड करते हैं, तो प्रोपोर्शन मिल जाता है। प्रोपोर्शन क्या मिल गया हम लोग को, 0.91। पी का वैल्यू मिल गया 0.91। अभी P0 का वैल्यू कितना है, P0 है राइट हैंड साइड पे, H नॉट के साथ जो वैल्यू आता है राइट हैंड साइड पे वो ही है P0 का वैल्यू। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये मैंने इसको क्लियरली लिखा है। तो यहाँ पे 95% है, तो 95% है हमारा P0 का वैल्यू, मिनिमम 95% है, तो 95% से ही हम लोग चेक करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू है P0 का 95%, दैट इज 0.95। ठीक है, यहाँ पे बिठा दो सभी वैल्यू को। Q0 क्या हो जाएगा, अगर P है 95% तो Q0 हो जाएगा 1 माइनस P0, दैट इज 1 माइनस 0.95, दैट इज इक्वल टू 0.05। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाता है माइनस 2.59। तो अभी देखो हम लोग को दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, एक तो है 5%, एक है 1%। तो 1% और 5% के लिए मैंने तुम लोग को बार बार कह रहा हूं, वैल्यू तुम लोग को याद में रखना है। ठीक है ना, तो 1% लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अभी मैंने किया है 0 से 2.58 तक वैल्यू कितना होता है, 0.495। तो इसको डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.99, दैट इज माइनस 2.58 से 2.58 तक वैल्यू आ जाता है 0.99। तो इसको अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्रिटिकल रीजन क्या है, मॉड z ग्रेटर देन 2.58। मॉड z greater than 2.58 is nothing but the critical region. Now you can see I have told you in the previous video lecture that due to the H1 we will consider the critical region. Okay, here so here you can see that H1 is nothing but P is less than 95%. तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट टेल्ड होगा तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन क्या होगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। दोनों पोर्शन ही है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर चेक करेंगे तो दोनों पोर्शन ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी एक पोर्शन को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल रीजन, लेकिन लेफ्ट साइड पे ही लेंगे क्योंकि z का वैल्यू तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव ही आया है। ठीक है, और वो लेफ्ट साइड पे है, तो माइनस 2.59 कहाँ पे है, माइनस 2.59 यहाँ पे लाई करेगा। माइनस 2.58 से क्या हो गया, माइनस 2.59 छोटा हो जाता है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, क्रिटिकल रीजन पे लाई करेगा। इसका वैल्यू माइनस 2.59 विल कम टू this critical region. If this value comes to this critical region, that means what, our assumption is false, that is H naught can be true, cannot be true. That means the claim of the manufacturer is not true. By the same process I have find out the critical region for 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% के लिए z का वैल्यू किसके बीच में रहना चाहिए, 0 लेस देन z लेस देन 1.645, इसका वैल्यू आता है 0.45। ये दोनों प्रोबेबिलिटी को तुम लोगों को याद में रखना है, एक होता है 0 लेस देन z लेस देन 2.58 इक्वल्स टू 0.495 और दूसरा है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1.645, ये होता है 0.45। इसको डबल कर देते हैं तो 99% करेक्ट आता है, इसका मतलब इससे हम लोग को 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मिलता है और इसको डबल करने से 90% लेवल ऑफ करेक्टनेस आता है, दैट मींस 0.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो मॉड z का वैल्यू अगर 1.645 से ज्यादा होगा तो क्रिटिकल रीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन अगर मिलेगा 1.645 से 0.1 देख सकते हो, इसको हाफ कर दो कोई भी एक रीजन को तो वो हो जाता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कोई भी एक साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड ही होगा। तो लेफ्ट साइड पे हम लोग देख सकते हैं माइनस 2.58 जो है z का वैल्यू वो लेफ्ट साइड का क्रिटिकल रीजन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड लेक्चर टेकिंग द सिंगल प्रोपोर्शन।